अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करनी थी, एक अभी रिसेंटली एक बंदे का कमेंट आया था मेरी वीडियो में जिसमें वो पूछा था कि जिस बंदे ने स्टार्ट करना हो स्टॉक मार्केट में तो वो स्टार्ट कहाँ से करे। तो देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ना, उसमें KSE इंडेक्स जो है वो KSE 300, और ये KSE का मतलब पहले क्या है, पहले तो ये समझे, ये है कराची स्टॉक एक्सचेंज। सारी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका बेसिक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना वो कराची स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमारी मेन इकॉनमी जो है ना वो कराची संभाल रहा है। आपका वो जी इस्लामाबाद में भी है, ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल, लेकिन शुरुआत कराची से हुई थी। और वो बचपन में कोई कहावत भी सुनते थे जी, कोई 28 फैमिलीज़ हैं जो ये कंट्रोल कर रही है स्टॉक मार्केट, वो वाकई कहावत सच भी है। ठीक है, अब आपने स्टेप नंबर 1 क्या करना है। जैसे ही आप कोई चीज़ अकाउंट खोलते हैं किसी चीज़ का, जैसे फेसबुक है, उसी तरह इसका भी एक अकाउंट खुलता है। उस अकाउंट के लिए आपको एक वैलिड ब्रोकर चाहिए, ब्रोकरेज चाहिए, जिसमें अब आप अगर गूगल पे सर्च करें टॉप 10 ब्रोकर्स ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट लिखेंगे ना, तो आपके शुरू में ना वो आ जाएगी एक लिस्ट। उसमें से आपने चूज़ करना है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जाहिद लतीफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस पे ट्रस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है जी, कौन सा सबसे अच्छा ब्रोकर है? इस पे मैं कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? हर ब्रोकर की अपनी अप्स एंड डाउन्स हैं। किसी ब्रोकर की ऐप बहुत अच्छी है, किसी ब्रोकर की सेल सर्विस बहुत अच्छी है, किसी ब्रोकर की हेल्प बहुत अच्छी करता है, कोई ब्रोकर टिप्स बहुत अच्छी देता है, और हर ब्रोकर का अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो जाहिद लतीफ़ कर रहा हूँ। ग्रुप जो मैंने जॉइन किया हुआ है वो किसी और का किया हुआ है। AKD का ग्रुप जॉइन किया हुआ है, और 2 और हैं, वो टिप्स बहुत अच्छी देते हैं। तो एक बात याद रखना, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, एक एक बंदे के साथ ना चलना, हर बंदे की सुनना, करना अपनी मर्ज़ी। ये एक लाइफ़ टिप दे रहा हूँ। यही स्टॉक मार्केट की भी टिप है। सबकी देखो, सब क्या करें, और करनी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? दूसरा नंबर, एक तो आपने चलो ब्रोकर चूज़ कर लिया, चलो मैं कहता हूँ आपने AKD चूज़ कर लिया। अब उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। एक तो आप लोग कहते हो जी ऑनलाइन हमें सब कुछ करना है, ठीक है, आप ऑनलाइन करोगे, यार एक दफ़ा ना आपको सामने भी आना पड़ता है। KYC हो जाएगा आपका कि जी आपने वो अपना फिंगर और वो फेस और सब कुछ कर लेंगे, ID कार्ड भी जमा करा दिया, लेकिन कभी कभी आपको फेस टू फेस भी मिलना पड़ेगा। आप ये कोई छोटा काम नहीं करे, आपने लाखों करोड़ों रुपए रकम भी जमा करानी होगी, तो उनको कंफर्म भी हो कि आप बंदे हो भी कि नहीं हो। वो उसके कंफर्मेशन के लिए उनको भी आपकी एक रिक्वायरमेंट चाहिए। पहले टाइम में ये होता था कि बिजली का बिल जमा कराते थे, आपका एक एड्रेस कंफर्म करते थे, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका पता, आपका गांव कौन सा, वो सारी एक इन्फॉर्मेशन लेते थे। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अभी वो चीज़ें पूछते होंगे, लेकिन वो आपका एक कंफर्म तो करते हैं ना कि आप किसके। अच्छा, दूसरा उसमें ये भी पूछते हैं वो लोग कि आप अपने बैकअप पे किसको दे रहे हैं साथ अकाउंट, मतलब एक तो चलो आप हो गया, सेकंड ओनर कौन होगा अगर आप कल को बीमार हो जाते हैं, कि सेकंड बंदा कौन कंट्रोल कर सकता है। उसमें नॉर्मली वो ये कहते हैं कि अपने वालिद साहब को दे दें या अपनी वाइफ को दे दें। ये दो ऑप्शन देते हैं वो, कि अपने किसी सिबलिंग्स और या किसी, मतलब अपने किसी पार्टनर को, या किसी जो आपके क्लोजेस्ट है, अब्बू या अम्मी में से कोई एक। या भाई, भाई का वैसे वो थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब क्या है, लोग हैं जी अब्बू नहीं, फिर चलो फिर आप भाई की तरफ आ जाओ। तो वो ऑप्शंस होते हैं, वो एक पूरा एक फॉर्म है। आप किसी भी ब्रोकरेज के उधर ऑफिस चले जाएं, अब ये इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में है, यूफोन का जो टावर है उसमें है। उधर जाके मुख्तलिफ ब्रोकरेज के ऑफिस हैं, उसमें आपको जो मिलेगा उसमें वो आपको पूरा एक फॉर्म देगा, उसमें वो आपको पूरा गाइडलाइंस देगा। वो आपसे पूछ जाएंगे सवाल, और अपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है सही देनी है, और नंबर वो देना है आपने अपना जिसमें आपकी आपके नाम पे सेम हो, कोशिश यही करना। क्योंकि उसी पे आपके सारे मैसेजेस भी आएंगे, जब आप कोई बाय करोगे, सेल करोगे, उसको मैसेज आएंगे, जब इवन डिविडेंड भी आएगा तो आपको मैसेज आएगा। वही वाला नंबर देना। ये नंबर का बहुत बड़ा मसला मेरे साथ हो चुका था, मेरा नंबर चेंज हुआ था, बहुत बहुत बड़ा मसला हुआ था। दूसरा, बैंक अकाउंट वो रखना है जिसका अगर आप बाहर भी चले जाते हो तो आपका ईज़ी एक्सेस हो। तो मैं बैंक की निस्बत अगर आपको मैं गाइड दूँ, तो सबसे अच्छा जो मेरे हिसाब से बैंक है वो मीज़ान बैंक है। उसकी ऐप बहुत सही है, मतलब वो आपको अच्छी खासी ना ईज़िली आपको सँभाल लेता है। आप आराम से बेनिफिशियरी ऐड करते हो, सेंड कर देते हो पैसे। अगर इवन आप बाहर जा रहे हो, उससे पहले ना अपनी बेनिफिशियरीज़ ऐड कर लो स्टॉक मार्केट ब्रोकरेज वालों का। और अगर आपने AKD का रखा हो तो AKD का आप अकाउंट सेव करके उसको डायरेक्ट इसमें डाल लो। नंबर 2 पे अल्फला की ऐप बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे HBL की। OTP का बहुत मसला होता है बाहर वाले बंदों के लिए, क्योंकि OTP जो है ईमेल पे आता है और एक मोबाइल पे आता है। मोबाइल का नंबर अक्सर आप नहीं कैच कर पाते, उसका सिग्नल। पहली बात, आप बाहर जाते हो तो वो रोमिंग तो ऑन हो जाती है, लेकिन अक्सर क्या होता है, मैसेज बहुत लेट पहुँचते हैं। और मोस्टली जो मेरी नज़र में सिर्फ यूफ़ोन ही है जिसके मैसेजेस आपको रिसीव हो जाते हैं बाहर, लेकिन उसका प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आपको ना वो एग्जैक्ट टाइमिंग के हिसाब से नहीं आता। वो एक 90 सेकंड का टाइमर चलता है ऊपर, वो मैसेज आपको 2 मिनट बाद आ रहा होता है, तो आपका वो ऐड ही नहीं हो रहा था बेनिफिशियरी, इवन सेंड करते हुए कई बार वो मांग रहा होता है। तो ये मसला, तो इसलिए मीज़ान सबसे अच्छा, वो इतना ज़्यादा OTP तंग नहीं करता, वो डायरेक्ट आपके ईमेल पे आता है और आप डायरेक्ट उसको कर लेते हो। एक तो ये कर लेना। फिर आपने ये करना है कि स्टार्टिंग इन अमाउंट वो आपसे पूछते हैं।
मिनिमम आप 5,000 डाल सकते हैं, 1,000 से भी कर सकते हैं। लेकिन 5,000 डाल के फिर वो आपसे एक ऑप्शन पूछते हैं कि इस अकाउंट को क्या आप खुद कंट्रोल करेंगे या हम आपके फिर स्टॉक खुद ही बाय करते रहें। यहाँ पे अब आम बंदा तो ये कहेगा यार आप ही कर लो, ये मेरे पैसे हैं, ये 25 लाख मैं डाल रहा हूँ, मैं इसको 10 साल बाद देखूँगा। वो कल को क्या पता 25 लाख से 50 भी हुए हों, 60 भी लाख भी जा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ज़माना चेंज हो गया। इंसान को अपनी एक होती है कि यार नहीं मैं खुद ट्राई करूँगा। तो आप लोग फिर मुझ जैसे मासूम से चैनल देख लो या और भी चैनल हैं, वहाँ से गाइडलाइंस ले लो और कोशिश ये करो कि आप डिविडेंड स्टॉक्स पे रहो। अगर तो आप उनको कहते हैं 20-25 लाख आपने डाल दिया, तो उसमें से आप कहते हैं जी ये 5 लाख आप लॉक कर दें इसमें आप खुद खेलें। ये बाकी 20 लाख कैसे लाख-लाख करके मैं खुद खेलूँगा। या उसमें 10-10 लाख का डिवीज़न कर दें कि 10 लाख ये आप लॉक कर लें, ये 10 लाख आप इससे खेलेंगे, इस 10 लाख से मैं खेलूँगा। वो फिर पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? आपको डिविडेंड, अब इसमें 2 चीज़ आ गई, एक डिविडेंड स्टॉक्स हो गए, एक कैपिटल गेन स्टॉक्स हो गए। डिविडेंड स्टॉक, कैपिटल गेन स्टॉक्स की कहानी ये है, एक तो वो स्टॉक है जो आप लेके रख लेते हैं, वो आपको डिविडेंड्स देते जाते हैं। जिसमें आपका ये कह सकते हैं कि एक स्टॉक है जिस तरह ईफर्ट है, वो आपको डिविडेंड देता है हर क्वार्टर पे। तो वो आपका एक लॉक हो जाएगा। अगर आपने 20 लाख डाला ना, तो 20 लाख के हिसाब से आपके डिविडेंड के एक कुछ हिस्से वो ईफर्ट का उठा लेगा, कुछ आपका वो पीओएल उठा लेगा, कुछ आपका ये ओजीटीसी उठा लेगा। मतलब जो डिविडेंड दे रहे हैं, कोई यूबीएल उठा लेगा, कोई एमसीबी उठा लेगा उससे। मतलब वो चंक्स उठा लेंगे सबके और वो लॉक हो जाएंगे। वो हर आपके ना 3-4 महीने बाद जो है ना, आपको एक इकट्ठा जो है ना एक अमाउंट 80,000 90,000 या बहुत अगर पैसे हैं 60 लाख तो फिर ही 80-90,000 आएगी। वैसे मैं कह सकता हूँ कि आपके अकाउंट में कम से कम 50,000 आते रहेगा हर 3-4 महीने बाद। वो आपको एक खुशी भी होगी। अच्छा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो अकाउंट देंगे ना, ये मतलब स्टोर रूम में तो ये अजीब गरीब चीज़ें आई जा रही है। अच्छा, इसलिए जो आप अपना अकाउंट देंगे वो वाला अकाउंट देंगे जिसका जिस अकाउंट का आपके पास एक्सेस होगा। मतलब आपका अपना ज़ाती अकाउंट होगा जो आप उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसे जब आपके पास आएँगे तो वो आप वापस री-इन्वेस्ट करते रहना, या उसको अपने घर के कोई मसले मसाइल हो जिसमें आज ही फ्रिज लेना है, आज ही हमारे घर में वो इंस्टेंट गीज़र नहीं वो खरीदने जा रहे हैं जी, 30,000 अभी का डिविडेंड आया इसका चलो ले लेते हैं, वो एक बहुत अच्छी सेविंग हो जाती है। कैपिटल गेन की बारी कर लेते हैं। अब कैपिटल गेन में ये होता है कि जो ब्रोकरेज होता है वो आपका क्या करता है कि लोअर प्राइस पे उठाता है स्टॉक और हायर प्राइस पे बेच देता है। वो आप खुद भी कर सकते हो। उसके लिए फिर वो 2 ऑप्शन लेता है। वो एक कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म चाहिए। अब आप उसको या तो खुद कहिए जी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप खुद ही फैसला कर लें। वो फिर अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आपने खुद उसको कहना है जी आप ना एक काम करें, कोई जो मोटे टेक्निकल्स वाले स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें, और जो छोटे स्टॉक्स हैं जो अप डाउन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन शो करते हैं वो आप शॉर्ट टर्म के लिए कर लें, जिसमें आपके डब्ल्यूटीएल हो गया, वो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें आपने उसको एक होल्ड में रखना है कि डब्ल्यूटीएल का एक स्टॉक लिया आपने 1.25 1.27 की प्राइस पे लेके होल्ड कर लिया। अब जब वापस 1.25 या 1.27 की प्राइस आएगी उसमें फिर से आपने बाय कर लिया, और जैसे ही ये 1.98 तक गया तो उसको आपने निकाल दिया। अगर आपने 12 लाख डाला और 1.98 पे बेचा तो मतलब 19,80,000 का आप निकाल सकते हो। तो आप 70,000 अपना बीच में निकाल सकते हो। उस 70,000 जो है ना वो आपका कैपिटल गेन, उस पे आपको एक टैक्स पड़ेगा, लेकिन टैक्स से बचने का तरीका बता दूँ आपको? नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी में बताता हूँ। इसमें ये सीन है टैक्स से बचने का। एक रूल है गवर्नमेंट का, वो ये है कि अगर आपने 6 महीने तक कोई स्टॉक लेके बेचा नहीं ना, तो आपको टैक्स नहीं लगना। ये अब हर बंदा पूछता है जी आप टैक्स से बचना है तो ये एक ट्रिक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग लेके रख लेते हैं, और जो अक्लमंद होता है वो क्रैश का इंतजार करता है। अब मसला ये क्रैश आ नहीं रहा, ये काफ़ी 1 साल से क्रैश नहीं आ रहा। अभी में छोटा सा आता था लेकिन हैवी क्रैश नहीं आ रहा। जिस तरह एक दफ़ा क्रैश आया था ना, इमरान खान के दौर में आते थे, वो तो यूँ जाके ना यूँ गिरते थे नीचे, फिर ऐसे कैमरे से कैमरा गिरा ऐसे गिरते थे, लेकिन क्रैश नहीं आ रहा उस तरह का ना। तो अब आप ये कह सकते हो कि अब जो है ना लोअर प्राइसेस भी अच्छी प्राइसेस हैं, आप बाय करके रखते जाओ और हर साल के हिसाब से देखते जाओ इस स्टॉक की सन 2023 में क्या प्राइस थी, 22 में क्या प्राइस थी, 24 में क्या प्राइस थी। अब CPHL एक स्टॉक है, सिटी फार्मा, ये 33 का होता था, 27 का इसका IPO ओपन हुआ था, 13 से स्टार्ट होता IPO, उसका क्लोज हुआ था 27 पे। हमें इवन के अच्छा ब्रोकरेज वाले क्या करते हैं, वो आपको ना ये IPOs के हिसाब से बताते हैं कि ये IPO ओपन हो रही है। इस वजह से मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन वैसे एक जनरल बता देता हूँ। उसमें उसने 13 रुपये का ओपन हो रहा है, उसने कहा आप ले लें, अगर तो IPO कामयाब होगी, मतलब उसकी एक प्राइस सेट होगी तो ऊपर पे आप बेच देना। 13 रुपये की थी, मैंने कहा यार नॉर्मली IPOs में ना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, अक्सर ये क्रैश हो जाती है। जिस तरह एक बिटकॉइन में मीम कॉइन्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि कॉइन आता है, उसकी प्राइस एकदम से फ्लक्चुएट करती है। अगर तो वो हिट होगी तो लोग कामयाब होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वो वापस गिर भी जाती है।
तो इसमें ये हुआ था IPO में 13 रुपये की थी, तो उठते उठते 27 तक ये मेन मार्केट प्राइस पे आ गई थी। तो मैंने उस वक्त इसको 24 या 25 के करीब ले लिया था जब ये उठना शुरू हुई थी प्राइस, और मैंने इसको 35 पे बेचा था। मैंने 2,40,000 तो नहीं डाला मैं बचते थे, मैं 24,000 डाला था और 37 के करीब कहीं बेचा था इसको। तो मैंने तो उस हिसाब से अपना 37 - 24 का जो हिसाब बनता है 6 और 7 13,000 कमा लिया। मैं बड़ा खुश हुआ था। लेकिन वो आज CPHL सिटी फार्मा आज की जो प्राइस है, ये मैं समझो तो 22 की स्टोरी बता रहा हूँ, 22-21 की। अब जो इस प्राइस पे फेरा ये 95 के पास या 100 के टच करके भी निकला है वापस। तो ये इतना ऊपर चला था स्टॉक। इसी तरह एक पैंथर टायर था, उसने डिविडेंड भी अच्छे दिए थे। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो है ना इसमें आपको डिविडेंड की लालच भी देते हैं, जिसमें ये पैंथर टायर्स हो गया, इसे डिविडेंड बहुत अच्छा दिया था एक बीच में। तो मैंने ब्रोकर से पूछा यार ये बाई करो, उसने कहा भाईजान इसकी सेल अच्छी नहीं हो रही, तभी ये अब डिविडेंड दे के लोगों को घेर रहा है कि आ जाओ मेरे पास। तो बचना है आपने इस चीज़ से भी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कैपिटल गेन अच्छी चीज़ है, उसमें आपको टैक्स से भी बचे, क्योंकि आप 6 महीने तक होल्ड करोगे तो आपकी एक ऑलरेडी टैक्स से आप सेव हो जाओगे, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं देगी। अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है उसमें आपको टैक्स लगता जाएगा, क्योंकि आपने लिया बेचा लिया बेचा लिया बेचा। अब इसमें उलमा कराम का फतवा भी आ जाता है, कहता है जी हलाल नहीं है ये है वो। लेकिन अगर आपने इसमें एक बात आ जाता है, इसमें छक्का बहुत जल्दी भी लगता है, नुकसान बहुत जल्दी भी होता है। तो ये जितना जल्दी नुकसान और फ़ायदा होना वो फिर उतना ही फिर एक वो शक के शुबे में चले जाता है। फतवा मैं नहीं दे सकता इस पर, क्योंकि मैं कोई उलमा कराम नहीं हूँ, मैं कोई मतलब मुफ्ती नहीं हूँ तो मैं फतवे दूँ। लेकिन एक बात करूँ, इसमें शक का शुबा चला जाता है कि जी एक चीज़ उतनी ऊपर की एकदम से नीचे। अब इसमें WTL की एक स्टोरी बताता हूँ, सन 2021 की स्टोरी है। मैंने एक वीडियो में बताया था, ये भाई साहब 1.7 इसका एक लो वो था, एक आखिरी सपोर्ट। अगर ये तोड़ता था ये उसने जाना था 2 से ऊपर। उसने एक दिन में ऐसा 1.7 से 2.7 तक गया, 3.7 अगले दिन गया, 4.2 टच किया इसने। अच्छा, अब जिस मासूम ने 4.2 पे बाई किया उसके बाद वो गिरता गया। तो हुआ यूं कि वो उतना ऊपर चला तो गया था 4.2 तक, उसके बाद वापस गिरता गया भाई। तो ये उठते तो हैं फिर गिरते भी बड़े गंदे हैं। उठते हैं सियारे, फिर वापस लैंड भी बड़े मज़े के होते हैं। लेकिन ये अब सोचना है इस पर कि आपने कैसे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है। अब माड़ी बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है कि आप 570 का लें, 590 का बेचें, 570 का वापस लें, 590 का बेचें। या आप स्कैल्पिंग कर लें। स्कैल्पिंग में तो सारे लोअर्स उठाते जाओ और एक ही दम से एक रखा हो टारगेट के 680 का होगा ना, मैं सारे इकट्ठे करके बेचूंगा। मतलब आपने एक पहले 530 का लिया, फिर 540 का लिया, फिर 580 का लिया, फिर 610 का लिया, 630 का लिया। आप बाई करते रहो चंक्स में ना, आप 100 200 करके बाई करते हो, इकट्ठे कर लो और एकदम से करके बेचो ऐसे ऐसे। उससे ही हो जाएगा कि आपको एक अच्छा खासा बबल के साथ प्रॉफिट आएगा। वो एक स्कैल्पिंग है। एक शॉर्ट टर्म है कि एक 530 का लिया, 540 का बेचा, 580 का लिया, 600 का बेचा, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म किया जी, 530 का लिया, 100 गए। 1.5 साल बाद देखा जी यार ये तो 1500 का हुआ है। 5 लाख डाला था, 5,30,000, 15 लाख करके निकाला। 1.5 साल बाद निकाला। लेकिन ये फिर लॉन्ग टर्म है, ये एक सब्र है। सब्र जमील ये कुरान वाली आदत भी आ जाती है इधर कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं सब्र इन्नमा साबरीन, के मैं कहा सब्र लोगों के साथ हूँ। फिर सब्र करो, फिर अच्छे पैसे भी बनेंगे। लेकिन हमारी इंसानियत है, इंसान में ना सब्र बहुत कम है। हमें कीड़ा है कि भाई पैसा कमाना है जल्दी। तो ये है। अब वापस आ जाओ मेन टॉपिक, वो ये था कि स्टॉक मार्केट में फिर और क्या होता है। अच्छा, इसमें ये भी है, एक तो ये 3 चीज़ें होगी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डे ट्रेडिंग है, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग है, तीसरी स्कैल्पिंग है, लो लो पे बाय करो, ऊपर करके बेच दो। फिर आपका वो डिविडेंड है कि आपने स्टॉक्स लेकर रख लिए, वो आपको डिविडेंड देते रहेंगे क्वार्टरली। वो आपके अलग से एक सेविंग होती रहेगी कि जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपके पास एक सेविंग्स आती जाती हैं। और एक रिटायर तो वो अलग चीज़ है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए भी है। डिविडेंड में ये है कि आपकी एक अलग से पैसिव इनकम, इसमें एक बहुत अक्सर मैं कहता हूँ हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, वो एक वीडियो भी है यूट्यूब में मेरी, वो ये डिविडेंड वाली है। अब लोग कहते हैं जी अब आपको कैसे पता जी, तो आप यूट्यूब पर लिखें, यूट्यूब नहीं आप गूगल पे लिखें टॉप 10 मोस्ट डिविडेंड स्टॉक, तो आपके पास लिस्ट एक आ जाएगी, जिसमें वैसे जो टॉप पे जा रहे हैं ना वो आपके ये फर्टिलाइज़र का जो ईफर्ट है ये जा रहा है, और आपका बैंकों में आपका UBL है, और ये कोलगेट और लग जैसे बड़े बड़े स्टॉक्स लेंगे। ये वाले बना लेंगे, बहुत ही महंगे और ये बिकते भी नहीं, उनका मसला है। फिर ये दूसरे हैं आपके, दूसरी तरफ आ जाओ। पहले एक ज़माना था कैपको शैपको भी देते थे, ये EPQL भी देते थे, EPCL भी देता था। लेकिन अब ये ज़रा इनके हालात माड़े हो गए तो ये दे नहीं रहे। और ये पहले ये पावर इंजन वाले भी देते थे, लेकिन अब इनका वो क्या नाम है IPPs का इशू बना तो ये भी देना छोड़ दिए। तो अब ये थोड़े से रह गए जो डिविडेंड दे रहे हैं इसमें, तभी इनकी प्राइस बहुत ऊपर चली, क्योंकि लोगों का सारा पैसा इस तरफ आ गया। पहले ये था तो ये डिवाइड हो गया था पैसा, अब सारा पैसा इस तरफ इकट्ठा जमा हो चुका है। अब POL जैसा स्टॉक है जिसकी मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी, इसमें 570 का फिर रहा है।
अभी मेरे 580 का हो गया। मैं सोच रहा था मैं बाइंग की तो मैं लगा दूँ क्योंकि प्राइस अभी इससे अच्छी मिली हुई है। ये साल में एक दफ़ा 2 दफ़ा देता है, एक दफ़ा 25 एक दफ़ा 70, 95 देता है, 580 का है, 95,000 दे रहा है। आप इसको कम से कम 3000 तक उठा लें तो आपका अलग से 3 इंटू 90 कर लो, 2,70,000 आपका साल का आता रहेगा। आप इसको 12 से डिवाइड करो तो आपको 20-20 हज़ार के हिसाब से आपको मतलब 21,500 के हिसाब से हर महीने की आपकी तनख्वाह है। ये आपकी एक अलग पैसिव इनकम है। आपका अगर आपका गैस का बिल या बिजली का बिल इतना आ रहा है, तो आपका ये आप डिवीज़न कर लें कि यार मेरा ये जो है ना, ये इसका डिविडेंड ना इस पे एडजस्ट हो रहा है। तो ये स्टॉक मार्केट के ये फ़ायदे भी हैं और ये अगर आप अकाउंट में ये चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा जब अकाउंट खोलेंगे तो आपने ये चीज़ें करनी है। फिर एक सवाल बहुत कॉमन आता है लोगों का, वो ये आता है कि जी हम लोग पैसा निकालेंगे कैसे? अच्छा यार एक बात याद रखना, स्टॉक मार्केट में ना आप जैसे ही ब्रोकर कॉल करते हैं, मैंने ना अपनी इन सारा पैसा या कुछ अपना हिस्सा पैसे का निकालना है, वो पूछे कितने निकाला? अगर आपको 25 लाख पड़ा हुआ है अंदर और आपके घर में कोई ज़रूरत पड़ गई अचानक 5-10 लाख की, तो आप कॉल करें जी मुझे 10 लाख बेचना है। अच्छा वो कहते हैं जी कौन-कौन से स्टॉक बेचने हैं? वो आपका फिर पोर्टफोलियो बोलते हैं जी आपके पास सैफ पावर इतना पड़ा हुआ है, यूबीएल इतना पड़ा हुआ है ये। आप फिर देखते हैं जी कौन-सा प्राइस प्रॉफ़िट में जा रहा है, आप फिर वो वाला स्टॉक बेच देते हैं। उससे फिर ये हो जाता है, फिर वो आपका जब बिकता है, फिर वो आपसे 1.5 दिन या 2 दिनों के अंदर-अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और वो जो पैसे आते हैं आपको एक खुशी भी होती है कि यार आपकी एक सेविंग थी, मतलब आपने 7 लाख डाला था वो 15 लाख हो गया, 15 लाख से फिर आपने 25 लाख तक किया, वो 25 से आप 5 निकाल लिया तो आपका वो स्टार्टिंग तो 7 सब 15 के 15 से आपने फिर 10 ऊपर करके 25 किया, मतलब आपकी असल जो थी ना 7 17 लाख था 25 लाख किया, तो आपने वापस 5 निकाला तो 22 लाख रह गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी अभी भी सेविंग असल ही है कि 17 लाख से आप 25 तक गए, 5 निकाला 20 तक है सॉरी, तो अभी भी 3 लाख आप ऊपर ही थे। तो आप एक सेव भी करके आपके पैसे आपके डूबे नहीं, आपने प्रॉफ़िट में रखा पैसा अपना और आप फिर वापस रीइन्वेस्ट ऐसे-ऐसे करते रहे। तो स्टॉक मार्केट का ये फ़ायदा है कि आप किसी टाइम भी पैसा निकाल लेते हो। ज़मीनों में ये मसला है कि ज़मीन बिकते हुए टाइम बहुत लगता है। बिकता आप मतलब आपने 40 लाख की ज़मीन ली, आप उसको 60 लाख करके लगा के बैठे हैं। बायर आएगा, देखेगा, समझेगा, चला जाएगा। बायर आएगा, देखेगा, समझेगा, चला जाएगा। खरीदेगा नहीं, चस्के लेगा जी। 40 की लेगा जी, 41 की देनी है, 45 की देनी है। आप कहेंगे नहीं जी मैं तो ली तो इतने की, आप 45 तक के लिए मैं अभी 40 की क्यों बिक नहीं रही, आप फिर झूठ बोलेंगे उससे। वो कहेगा जी वहाँ से इतनी की मिल रही है 35 की, मैं तो वैसे ही इसके लिए आया था कि चले जी आपसे कोई जान पहचान अच्छी है। तो मतलब इसमें झूठ बहुत है प्रॉपर्टी में। स्टॉक में झूठ नहीं है, वो जो रियल प्राइस नज़र आ रही है बस वही है भई, उठा लो उसको। तो यहाँ पे देख लो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है और ज़मीन बिकने में टाइम भी बहुत लग जाता है। फ़ाइल तो साली बिकती ही नहीं है ना, किस्तें भरी जाओ बुड्ढे हो जाओगे। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, पापा आपने हमारे लिए क्या किया है? बेटा फ़ाइल ली थी डूब गई थी। तो बेटा प्लाज़ा ली थी दुकान नहीं बिक रही थी। इसमें ये है कि बेटा डाले थे, डूबते हैं ये बात नहीं, इतनी भी मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, इसमें डूबता भी पैसा बहुत है। लेकिन आजकल के हिसाब से बहुत ही ऊपर जा रही है। इस वक़्त टॉप 2 पे जा रही है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। नंबर 1 पे आई डोंट नो विच किसकी, शायद जापान की जा रही है, नंबर 2 पे पाकिस्तान जा रही है। मतलब कि लोग बाहर से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा इसमें। तो ये चीज़ें, तो ये डिटेल वीडियो मैंने कोशिश की थी बनाऊँ, लेकिन इसमें अब वो लैपटॉप से मैं एक और बनाऊँगा, इसमें सारा बताऊँगा कि अकाउंट कहाँ से खोलना है, किसके थ्रू आपने अप्रोच करना है वो। उसके लिए ज़रा मैं थोड़ा एक अलग से टाइम निकालता हूँ क्योंकि मैंने अभी लैपटॉप चेंज करना है और उसमें मैं सॉफ्टवेयर डालना है एडिटिंग वाला, उसमें थोड़ी-सी एडिटिंग करनी है। वैसे ही बताने वाली बातें नहीं मैं, लेकिन खुल के बता रहा हूँ। ये एक डिटेल वीडियो है, नंबर 1 पार्ट है इसका। नंबर 2 में मैं ज़रा खुल के फिर बताऊँगा कैसे-कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है, किसका अप्रोच करना है। मैं आपको ग्रुप्स भी दिखाऊँगा व्हाट्सएप के, ये ग्रुप्स हैं, ये उनकी टिप्स आती हैं, ये वो डिविडेंड और ये आते हैं कि इसमें इतना कैपिटल गेन हुआ। उसमें ये भी बताता हूँ ग्रुप में दिखाऊँगा कि वो ये दिखा देंगे कि कौन से बायर्स थे, फॉरेन बायर्स कौन से, इंडिविजुअल ने बाइंग क्या की है। ग्रुप में ये चैट्स भी दिखाऊँगा कि वो क्या-क्या बातें चल रही होती हैं। उसमें आपको ना पता चल रहा था कि क्या चल रहा है। अच्छा वो ग्रुप में बहुत मोटे लोग बैठे हुए हैं, करोड़पति बैठे हैं, अरबपति बैठे हैं जो ये बातें कर रहे होते हैं जी, ये उठा लेते हैं जी, चलो जी उठाओ जी, उठा लिया जी, उठा लेते हो स्टॉक भी उठ जाता है। आप बीच में ना छोटी मुर्गी बन के साथ बैठ जाया करो। जैसा गाँव में जब गाड़ी जाती है ना शहर की तरफ, इसको भी बिठा लो मेरे बेटे को, वो जी सारे आप भी बीच में बैठ जाओ, आपका स्टॉक भी फूट जाएगा। इस तरह कोई प्यार से बातें समझाते थे, मेरी आदत है समझाने की, लेकिन यूँ ना आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा। वो कहते हैं ना ट्रेन ना मिस करो भाई, रैली ना मिस करो, रैली में बैठ जाओ। अब जिस तरह ऊपर जा रही है ना, जाने दो उसको, आप भी बैठ जाओ रैली में। गिरेगी तो देख लेंगे, सारे ही डूबेंगे ना, खाली वो आप नहीं और भी लोग डूबेंगे, लेकिन फिर बर्दाश्त कर रहे हैं। और इमरान खान कहते हैं ना बर्दाश्त कर लोगे, हाँ बर्दाश्त कर रहे हैं भाई। तो ये सीन है, आगे खुश रहो। इसका एक सेकंड पार्ट आएगा, इसमें मैं प्रॉपरली चीज़ें तैयार करके सेट करके बनाऊँगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू। 400 से ऊपर हो गए सब्सक्राइबर, बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच।